अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर करता है, और अपमान यदि नारी की अस्मिता का हो तो बात पहुंच जाती है कुरुक्षेत्र तक। आज भी यदि नारी के सम्मान को कोई छेड़ दे तो छिड़ जाती है महाभारत। 16 सितंबर से रात 8:30 बजे आरंभ होगा महाभारत, पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट, स्टार प्लस पर। नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे कि महाभारत की असली शुरुआत किताब में कैसे हुई थी। जी हाँ, किताब जब हम पढ़ते हैं असली महाभारत की तो वहाँ शुरुआत कैसे होती है। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो शुरुआत में ऐसा आता है कि कुलपति शौनक, जो कि एक कुलपति है शौनक, महर्षि कुलपति शौनक हैं, वो अपने 12 साल के जो सैक्रिफाइस है, 12 साल का सैक्रिफाइस है कुलपति शौनक का, वहाँ पे बैठे हुए थे और हजारों ब्राह्मण जो थे उनके साथ वहाँ बैठे हुए थे। जी हाँ, नमिशरण्य नामक फॉरेस्ट में। जी हाँ, नमिशरण्य नाम के एक वन में वो बैठे हुए थे सारे। जी हाँ, और उससे पहले भी ऐसा लिखा है कि अनुक्रमानिका पर्व है, अनुक्रमानिका पर्व। जी हाँ, अनुक्रमानिका पर्व शुरू होता है और वहाँ पे लिखा होता है सबसे पहले वर्ड जया। जया द वर्ड मस्ट बी अटर्ड। We bow down to नर एंड नारायण, we pay obeisance यानी कि रिस्पेक्ट टू नर एंड नारायण एंड टू रिसाइट द स्टोरी ऑफ जया यानी कि जया यानी कि महाभारत। जी हाँ, और उसके बाद जैसे जैसे हम देखते हैं उग्रसव जो होते हैं लोमरसना के पुत्र होते हैं। लोमरसना, जी हाँ, जो कि बलराम के साथ आपने देखा होगा, वो बलराम के साथ थे जब वो महाभारत का युद्ध छोड़ के तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। लोमरसना का वर्णन तब आता है। तो यही लोमरसना के पुत्र थे, जो कि एक सूत पुत्र थे यानी कि एक क्षत्रिय पिता और एक ब्राह्मण माँ। जी हाँ, तो यहाँ पे वो बता रहे होते हैं जैसे, क्योंकि उनके जो जन्मजय जो उनके वंशज हैं, जिनके स्नेक सैक्रिफाइस पे उन्होंने पूरी कहानी सुनी होती है। जी हाँ, उन्हें जो उग्रसव हैं उन्हें सौती करके भी बुलाया जाता है। जी हाँ, सौती करके। जी हाँ, वहाँ पे वो ब्राह्मण से प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण उनको आदर से बिठाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जानने आया हूँ कि ज्ञान क्या होता है। जी हाँ, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ आप सबसे, क्योंकि मैंने जब से वो जन्मजया के स्नेक सैक्रिफाइस की स्टोरी पढ़ी है, जो कि वैशंपायन ने वहाँ पे उनके स्नेक सैक्रिफाइस पे रिसाइट की थी यानी कि बोली थी, जो कि उन्हें वेद व्यास जी ने पढ़ाई थी। उनके ही शिष्य थे वैशंपायन, वेद व्यास जी के शिष्य थे वैशंपायन। जी हाँ, तो ये कहानी जानने के बाद ही मैं घूम रहा हूँ वन। तो बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं सारे ब्राह्मण और वो पूछते हैं कि तुम हमें बताओ कि महाभारत की स्टोरी क्या है, और हम तुम्हें बताते हैं कि क्या असलियत में तुम्हें हम देंगे बदले में। जी हाँ, तो वहाँ पे जो है उग्रसव जो है अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। ऐसे कहानी शुरू करते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथ में 33,333 गॉड्स का वर्णन है। जी हाँ, सूर्य भगवान जिनको विवस्वत भी कहा जाता है, उनके पुत्र मनु, जो कि माने जाते हैं कि सबसे पहले इंसान धरती पे वही आए थे, मनु। जी हाँ, ऐसे ही ऐसे अलग अलग भगवानों के नाम दिए और कैसे बात की कि कैसे महाभारत की शुरुआत हुई, कैसे वेद व्यास जी ने इसे 24,000 वर्सेस में लिखा। जी हाँ, फिर बाद में उसकी 150 वर्सेस की समरी भी बनाई। जी हाँ, उन्होंने उनको समरी भी सुनाई और पूरी कहानी भी सुनाई। जी हाँ, उग्रसव ने। और जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग पढ़ते होंगे असली महाभारत, वहाँ पे लिखा आता होगा कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय से, या संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, या वैशंपायन कह रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी कंटेंट है। जी हाँ, तो ये असलियत में वैशंपायन नहीं कह रहे हैं या धृतराष्ट्र और संजय नहीं कह रहे हैं, ये उग्रसव जो है सारे ब्राह्मणों से कह रहे हैं, जो कि सौती, आपने सुना होगा कभी सौती सेड शुरू में। जी हाँ, तो सौती ही सच में कह रहे हैं। सौती वहाँ पे असलियत में रियल में खड़े हैं और वहाँ पे सबसे बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। जी हाँ, किताब में जैसा लिखा है। जी हाँ, वो आगे आगे इवेंट्स बताते रहते हैं, धृतराष्ट्र का कैसे जन्म हुआ, गांधारी के सौपुत्र का जन्म कैसे हुआ। तो तब धृतराष्ट्र ने क्या कहा, कर्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, पितामह भीष्म ने क्या कहा, बालिका यानी कि भीष्म के भाई, शांतनु के भाई बालिका, और देवपी उनके भाई क्या थे। देवपी को राज्य नहीं चाहिए था, वो हर्मिट बन गए, वहाँ संन्यास ले दिए। बालिका और शांतनु को राज्य मिला, वगैरह वगैरह जो भी है। ये सारे जो है सौती कहते हैं सारे ब्राह्मणों को, सौती यानी कि उग्रसव। जी हाँ, तो धृतराष्ट्र और ये
वैशंपायन कुछ नहीं कहते हैं। वैशंपायन उन्होंने बोला कि वैशंपायन को कैसे वेदव्यास जी ने सिखाया था, जब उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जन्मजया ने खुद। जन्मजया यानी कि परीक्षित के पुत्र, जी हाँ जन्मजया परीक्षित के पुत्र, जी हाँ, जिन्होंने अपना स्नेक सैक्रिफाइस इसलिए लगाया था क्योंकि परीक्षित की मृत्यु का रिवेंज लेना चाहते थे। वो तक्षक नाग से जिनके जहर से मारे गए थे परीक्षित, जी हाँ, उस पर वीडियो बना दिया उनकी मृत्यु पर। जन्मजया के स्नेक सैक्रिफाइस पर भी वीडियो बना दूंगा, जी हाँ। तो यही कहानी है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो पूरी कहानी बताते हैं महाभारत की, और जो उग्रसेन है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताते हैं। कैसे इन्होंने, नारद ने बाकी भगवानों को एक कहानी सुनाई। शुरू में यही चलता रहता है, अलग अलग पर्वों के बारे में। समंत का नामक जगह जहाँ पे कुरुक्षेत्र, यानी कि समंत का वो जगह है जहाँ पे असलियत में युद्ध लड़ा गया था, जी हाँ। एग्जैक्ट जगह का नाम समंत का है, जहाँ पे परशुराम ने वो 5 लेक्स ऑफ ब्लड बनाए थे, जी हाँ। वहाँ पे अक्षौनी की सेना की बातें भी होती रहती है, जी हाँ। अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं शुरू में उग्रसेन, जी हाँ। और वहाँ पे ये भी बताते हैं कैसे शुक जो है वेदव्यास जी के पुत्र शुक को भी ये कहानी सुनाई थी, और कैसे शुक ने गंधर्व और राक्षस, अलग अलग गंधर्व और राक्षसों को सुनाई, जी हाँ। तो बस यही सारी कहानी शुरू होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये उग्रसेन से शुरू होती है, जिसको हम सौती भी कहते हैं, जी हाँ। तो बस यही कहानी थी इसकी। किताब कैसे शुरू होती है महाभारत किताब में, वैसे ही शुरू होती है। आगे जाके अलग अलग पर्व आते हैं। शुरू में महाभारत की कहानियाँ बताई नहीं जाती है, शुरू में अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है। पोलामा, जैसे पोलामा, पौशिया, तक्षक नाग, ऐसे ऐसे लोगों की कहानियाँ बताई जाती है, जिनके बारे में भृगु ऋषि